हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, ये हम लोगों का जो पर्पस है, जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है बच्चों। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था बच्चों और फर्स्ट पीरियड आपका हो चुका है और आज हम लोग सेकेंड पीरियड के लिए उपस्थित है बच्चों। और आज मैं आपको फिर एक नया टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हो, आपके बोर्ड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, जी हां 2023 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, उसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर रहा हूं और आप लोग मेरा साथ दो। निश्चित तौर पर आप अच्छे मार्क्स मैथ में उठा सकते हैं बच्चों, ला सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आपके लिए आज जो टॉपिक है वो है आईटीएफ। जी हाँ, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ, अर्थात आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। बट आपको आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने मेमोरी में रखें, और जब आप मेमोरी में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे बच्चों, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लें और फिर ऑब्जेक्टिव तो हम लोग आसानी से सॉल्व ही करेंगे, है ना। बिल्कुल नया नया टेक्निक के साथ, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आसान हो चुका है और निश्चित तौर पर आज भी आपको बिल्कुल नया टेक्निक के साथ आईटीएफ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी जल्द से जल्द, जी हाँ जल्द से जल्द जुड़ के अपना, है ना, मैथ का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान बना लें और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में सीख लें बच्चों। तो चलिए, आज का मकसद है थोड़ा हम लोग उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लें बच्चों, आईटीएफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बच्चों, ट्रिगोमेट्री का ये इनवर्स है और ट्रिगोमेट्री का इनवर्स बच्चों 6 होते हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों, 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आप लोग जानते होंगे और उसी का ये इनवर्स बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ शर्त के आधार पर बनाया गया है इस फंक्शन को। तो जी हाँ, वह शर्त कहलाता है पीवीबी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जी हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जी हाँ, प्रधान शाखा है, ये प्रधान शाखा का मान है बच्चों, और इसके ही अंडर यह छबो इनवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन वैलिड है। अगर इस ब्रांच से बाहर गया तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो जी हाँ, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए। देखिए, साइन इनवर्स एक्स है बच्चों, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 होता है, -π/2 से +π/2 होता है। और पता है, इसको अगर देखें तो आप देख सकते हो भाई, इसको अगर देखें, ये देखो 0 से π/2, 0 से π/2 किस क्षेत्र को कवर करता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और अगर -π/2 घूम जाओ तो यह किस क्षेत्र को कवर करता है भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर करेगा ना, क्योंकि जब भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब है -π/2 से +π/2 किस किस क्षेत्र में आ गया भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है आप मेमोरी में इस तरह भी रख सकते हो भाई कि आपका साइन इनवर्स एक्स जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैलिड है बच्चों। जी हाँ, ये मोस्ट पार्ट है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का बच्चों, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। फिर आ जाओ कॉस इनवर्स एक्स का, 0 से पाई। अब बताओ 0 से पाई, तुम ही देख लो, 0 से π/2 और π/2 से पाई। बताओ, π/2 से पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्षेत्र है भाई। इसका मतलब 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट का क्षेत्र आया? फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब है कि मेरा
कॉस इनवर्स एक्स जो है वह किस क्षेत्र में वैलिड है, तो भैया फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर ये मिसप्लेस भी माइंड से हो जाता है तो ये तो मिसप्लेस नहीं होगा बच्चों। जी हाँ, हर ट्रिक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे बच्चों। और मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे जैसे दिमाग में रखोगे वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये देखो tan इनवर्स -π/2 से +π/2। अरे यार ये तो आपने पहले देखा था, बट यहां क्या है, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो बंद ब्रैकेट, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं और ये ओपन इंटरवल है बच्चों। बस इतना सा अंतर है, इंटरवल दोनों सेम है लेकिन ये क्लोज और ये ओपन इंटरवल के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो जी हाँ, ये कौन सा क्षेत्र है, तो भैया क्षेत्र तो वही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्षेत्र होगा। बस ध्यान रखना है ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्षेत्र है। कॉट इनवर्स का भैया 0 से पाई, बिल्कुल 0 से पाई, 0 से पाई ओपन ओपन। जी हाँ, कॉस इनवर्स के ही ये ब्रांच में आता है, बट कॉस इनवर्स 0 से पाई क्लोज और कॉट इनवर्स 0 से पाई ओपन। जी हाँ, ओपन खुला। जैसे कि आप किसी जमीन में दो दीवार दे दो, इसका मतलब है क्लोज हो गया, और दोनों दीवार नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया। तो जी हाँ बच्चों, क्लोज ओपन में बस इतना सा ही अंतर है। बताइए 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक इनवर्स का बच्चों, सेक इनवर्स का कौन सा सिस्टम होगा, तो भैया 0 से पाई, 0 से पाई, और उसमें एक एंगल माइनस हो जाता है, वो एंगल है π/2, क्योंकि π/2 पर सेक इनवर्स अनडिफाइन हो जाता है। जी हाँ, तो 0 से पाई तो फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड हुआ, है ना। और कॉसेक इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक इनवर्स जो होगा वो होगा आपका -π/2 से +π/2, क्योंकि ये साइन इनवर्स के ब्रांच में है बच्चों। जी हाँ, और इसमें एक एंगल 0 आता है बीच में, -90 से +90, है ना, एक 0 आता है, उस 0 पर अनडिफाइन हो जाता है कॉसेक इनवर्स। जी हाँ, इसका मतलब है ये माइनस जो हुआ इसका मतलब वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जी हाँ, आप ये गौर कर रहे हो, ए ग्रुप और बी ग्रुप। जी हाँ, ए ग्रुप में आप एकदम मेमोरी में रख सकते हो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, जिसमें कि क्या सब आ रहा है, देखो तो साइन इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स आ रहा है भाई, और कॉसेक इनवर्स आ रहा है, मतलब तीन। जी हाँ, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों एक ग्रुप का आदमी है, जिस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे, ए। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किस क्वाड्रेंट में यह अपना वैलिड है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ, ग्रुप ए का आदमी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैलिड है। दिमाग में गया, बिल्कुल माइंड में जाना चाहिए, माइंड में बैठना चाहिए। जी हाँ, ग्रुप ए का आदमी का क्षेत्र कौन सा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। और ग्रुप बी में देखो, ग्रुप बी में कौन सा आ रहा है, देखो 0 से पाई इंटरवल आ रहा है। अरे कहीं क्लोज है कहीं ओपन है, कहीं क्लोज है कहीं ओपन है, बस इतना सा अंतर है भाई, है ना। बट अंदाज तो लगा सकते हो, और ऑब्जेक्टिव खोजता है अंदाज। जी हाँ बच्चों, कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है और सेक इनवर्स है, और इसका क्षेत्र कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल। जी हाँ, इस छबो फंक्शन को दो ग्रुप में बांट दिए, ए ग्रुप बी ग्रुप। ए ग्रुप का इंटरवल हुआ -π/2 से +π/2, और क्षेत्र क्या हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ, और उसमें कौन सा आया, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स नहीं। और दूसरा ग्रुप क्या है भाई, बी, और जिसका क्षेत्र क्या है, 0 से पाई, और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। और उसमें कौन सा फंक्शन है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। जी हाँ, सब अपना अपना जोड़ी बना लिया है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का बच्चों, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही उपयोगी चीज है, इसको मेमोरी में रखना पड़ेगा, तब आईटीएफ का एक एक प्रॉब्लम को हम लोग बना पाएंगे बच्चों, बिल्कुल।
आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम बनाना। और अभी तक जान रहे थे कि आईटीएफ के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको किस किस चीज से गुजरना होगा। चलिए पहला सवाल बनाते हैं आईटीएफ का। आप लोग भी तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो गए होगे। जी हाँ, देखिए पहला सवाल है द प्रिंसिपल देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना साइन इनवर्स साइन 2π/3 जी हाँ इज क्या सब ऑप्शन होगा? आप लोग भी जवाब देंगे फटाफट। पहला ऑप्शन है आपके लिए -2π/3 जी हाँ। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए 2π/3। तीसरा ऑप्शन है 4π/3 और चौथा ऑप्शन है भाई π/3। चौथा ऑप्शन है π/3। आप भी अपना कलम यूज करें बच्चों। जी हाँ, आप भी अपना कलम यूज करें और फटाफट आप लोग भी जवाब दें, फटाफट जवाब दें। जी हाँ, आप जवाब दोगे है ना तो आपको मजा आने वाला है बच्चों, मजा आने वाला है। देखिए साइन इनवर्स देख रहे हो, ये ग्रुप ए का आदमी है, ग्रुप ए का आदमी। अब ग्रुप ए का क्षेत्र क्या सब है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है ना, ग्रुप ए का आदमी है जिसका क्षेत्र कौन सब है? फर्स्ट एंड फोर्थ। और पता है ये देख लो 2π/3। पता है 2π/3 क्या है? अरे भैया 180/3 60 दूनी 120 डिग्री आपको फर्स्ट एंड फोर्थ में लगता है क्या? बताओ। नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट का आदमी है। इसका मतलब है मेरा रेंज से बाहर है, क्षेत्र से बाहर है भैया। क्षेत्र से बाहर होगा तो ये वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है भाई? एक्स होता है। लेकिन एक्स, ये जो एक्स होना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना चाहिए, तब ना एक्स। इसी तरह कॉस का इनवर्स का होता है, इसी तरह टेन इनवर्स का होता है, इसी तरह सब फंक्शनों का होता है बच्चों। तो इसको सबसे पहले तो आपको रेंज में लाना होगा, क्योंकि ये रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है। अगर कोई बच्चा देखिए गलती क्या करेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स मतलब 2π/3, तो 2π/3 ऑप्शन मारेगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। लेकिन आपको तो रॉन्ग नहीं करना है भाई। इस 2π/3 को आप क्या करोगे बताओ? 120 जो है 180 से कितना दूर है बताओ? आप बताओ। 60 दूर है ना? तो इसका मतलब है 180 में 60 घटा दो, 60 180/3 60। जी हाँ, पाई मतलब 180 पता ही है। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा। जी हाँ, थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का तो रहस्य बहस चलेगा हम लोग का, है ना? रहस्य बहस चलेगा, है ना? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। जी हाँ, साइन थीटा पाई में और 2π में सेम फंक्शन हो जाता है ना? साइन इनवर्स साइन π/3। अब आ गया आपका काम है। देखिए आपका काम, आप अपने रेंज में आ गए, आप अपने क्षेत्र में आ गए। बोलिए क्या आया? π/3। बोलिए, ये देखिए डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन निश्चित तौर पर 50% से 60% स्टूडेंट क्या ऑप्शन देगा भाई? बी। लेकिन ये बी सही नहीं होगा। क्या सही होगा? तो π/3। सबसे पहला रेंज में लाना है, अब फिर उसको रिजल्ट लिखना है बच्चों। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लें। जी हाँ, अटेम्प्ट लें, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लें। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आप लोग भी फटाफट बनाओगे 0, सेकेंड ऑप्शन भाई 1, थर्ड ऑप्शन भाई π/2 और फोर्थ ऑप्शन भाई, फोर्थ ऑप्शन बताओ π/3 है ना? बताओ, जल्दी से जवाब दो, फटाफट जवाब दो। जी हाँ, फटाफट। निश्चित आप इनवर्स फंक्शन में साइन और कॉस, देखिए
ग्रुप ए का आदमी है साइन इनवर्स, ग्रुप बी का आदमी है कॉस इनवर्स। जानते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप का आदमी के बीच एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशन 90 डिग्री का बनता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, पाई/2। टेन इनवर्स एक्स ए ग्रुप का, कॉट इनवर्स एक्स बी ग्रुप का, ये भी पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई/2। तो जी हाँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी इन्हें की कोई, जैसे साइन इनवर्स का जोड़ीदार कौन हुआ, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का जोड़ीदार कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का जोड़ीदार कॉसेक इनवर्स, ये दोनों का सम कितना होता है, पाई/2 होता है। तो बंधु यहां बताओ, कॉस और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होगा। कॉस पाई/2 का मान, cos पाई/2, cos 90 का मान 0। ऑप्शन है बिल्कुल। फटाफट कंसेप्ट क्लियर हो तो आराम से बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल। जी हाँ बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़े, जो नहीं जुड़ पाए हैं फटाफट जुड़े बच्चों। ये मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक मैथमेटिक्स में लाना चाहते हैं। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी जुड़ के, है ना, इस के टेक्निक को जाने बच्चों। चलिए क्वेश्चन 3, जी हाँ, क्वेश्चन 3 कहता है द प्रिंसिपल वैल्यू, जी हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2 इज। आप लोग भी फटाफट बनाएं, फटाफट जवाब दें। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए बच्चों। पाई/6 -2 पाई/3, फोर्थ ऑप्शन -पाई/6। जी हाँ, फटाफट जवाब दें बच्चों, तत्परता से जवाब दें, बना के जवाब दें। जी हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स बनाने के बाद ही मजा आता है बच्चों, बिल्कुल बनाने के बाद मजा आता है। देखिए सबसे पहले कॉसेक इनवर्स ग्रुप ए का आदमी है, और एक बात जान लीजिए, ग्रुप ए का जो भी आदमी है सब एक रूल फॉलो करता है, ग्रुप बी का जो आदमी है वो एक रूल फॉलो करता है। तो जान लो, ग्रुप ए का आदमी जो भी है बच्चों, है ना, वह अपना माइनस आराम से निकालता है। जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, है ना, टेन इनवर्स -x क्या होगा, -10 इनवर्स x, बिल्कुल। और सेक इनवर्स, सॉरी ग्रुप ए का और कौन सा है, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में एक फंक्शन आ चुका है। जी हाँ, अब ग्रुप बी में अगर कोई रहता है तो पता है क्या होता है, ग्रुप बी का आदमी का अगर जैसे कॉस इनवर्स -x रहता है बच्चों, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है ना। उसके बाद सॉरी कॉट इनवर्स -x होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा बच्चों। सेक इनवर्स -x होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप ए का जो भी इनवर्स फंक्शन है वह माइनस इजी वे में निकालता है, और ग्रुप बी में किसके साथ निकालता है भाई, पाई के साथ निकालता है। ठीक है, अब देखिए आपको ग्रुप ए का आदमी है कि ग्रुप बी का आदमी है, निश्चित ग्रुप ए का लग रहा होगा, कॉसेक इनवर्स लग ही नहीं रहा है ही। अब बताओ इसको तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब ये बताओ 2 कॉसेक में 2 का वैल्यू किस एंगल पर होता है भाई, तो सबको पता है पाई/6 पर होता है ना, 30 डिग्री पर होता है। तुम्हारा रिजल्ट क्या हो गया, -पाई/6। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन होगा, डी, है ना। जी हाँ, डी ऑप्शन होगा। आइए, जी हाँ, क्वेश्चन 4 बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन 4 बनाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन 4 बनाएंगे, जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें। d/dx मतलब ये डिफरेंशिएशन का साइन है भाई। जी हाँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन पाई/2,
तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में ऑप्शन 0 हो तो 95% चांस होता है कि उसका आंसर 0 होगा, लेकिन कभी कभी 5% ऐसा भी चांस है कि नहीं भी होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, आपको पता है अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में बताए थे साइन इनवर्स ए ग्रुप का, कॉस इनवर्स बी ग्रुप का, ये दोनों का सम कितना होता है π/2 90 डिग्री, और π/2 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए सही अनुमान लगा, सही अनुमान लगा है ना, जी हाँ सही अनुमान लगा। आइए सही अनुमान। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 लीजिए। क्वेश्चन 5 आपके सामने दिया जा रहा है। देखिए कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। जी हाँ, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 2π/3, सेकेंड ऑप्शन है भाई, सेकेंड ऑप्शन है π/2, थर्ड ऑप्शन है 4π/3, और जब कोई नहीं मिले तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जी हाँ नन ऑफ दीज। आप भी जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें। आइए जी हाँ, कॉस इनवर्स 1/2, अरे भाई 1/2 कितने डिग्री पर कॉस में होता है? कॉस में 60 डिग्री पर, 60 मतलब π/3, बस लिख दो 2। अब देखो 2 साइन इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री पर? भाया कितने डिग्री पर? π/6 पर होता है, 2 3 6। अब बोलो π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। कौन सा ऑप्शन होगा? 2π/3 फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन होगा। जी हाँ, एकदम फटाफट बनाए बच्चों, बिल्कुल फटाफट बनाते रहें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट लेंगे बच्चों। जी हां, क्वेश्चन 6, बिल्कुल क्वेश्चन 6। ये देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको। कॉस इनवर्स -1/2। लीजिए आ गया समस्या आपका, है ना, बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग। -π/3, ये बताओ 2π/3। हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा। निश्चित तौर पर उस ट्रिक को फॉलो करें और आप किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। जी हां, किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। बताओ प्रिंसिपल वैल्यू। अभी मैंने कहा था ना कि ग्रुप ए में माइनस आसानी से निकलता है, ग्रुप बी वाले में मुश्किल से, और मुश्किल ही नहीं, पाई के साथ निकालना है भाई। अब बताओ कॉस इनवर्स -1/2 ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का, ग्रुप बी का। अब ग्रुप बी है तो क्या करोगे भाई? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। चलो निकल गया। बताओ 1/2 कॉस में कितने पर, कितने डिग्री पर? भैया सब जानता है 60 डिग्री पर, है ना। 60 डिग्री को रेडियन में लिखो π/3, π/3 बताओ 2π/3। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन? 2π/3। बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, है ना, बी ऑप्शन हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। जी हां, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट लें हम लोग। जी हां, फटाफट बनाएं, एकदम जल्दबाजी में आप सॉल्यूशन कर सकेंगे। समझ रहे हो छोटू? समझ रहे हो? जी हां, आइए क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है 10, 10, बिल्कुल 10 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 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 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 2/3 बताना है क्या ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है भाई 6/17, दूसरा ऑप्शन है भाई 6/17, 7/16, और तीसरा ऑप्शन है 17/6, और चौथा ऑप्शन नन। बताओ क्या होगा बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। क्या होगा। देखो भाई, ये दोनों को पहले ज्वाइंट करना होगा, ये दोनों इनवर्स को, cos इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 2/3, ये दोनों को ज्वाइंट करोगे, दोनों इनवर्स को, तब ना आएगा। तो बच्चों दोनों को ज्वाइंट तब किया जाता है जब दोनों सेम फंक्शन हो, या तो दोनों cos इनवर्स हो या तो दोनों tan इनवर्स हो। जी हाँ, यह तभी संभव है जब दोनों सेम फंक्शन होगा। तो बिल्कुल आसान है। आप ट्रायंगल बनाना जानते हो, ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाना चाहते हो, ट्रायंगल बना लो। चलो cos इनवर्स को ही बदलते हैं, cos बदलना भी चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स को किस में बदलना चाहिए, तो tan इनवर्स में बदलना चाहिए, क्योंकि बाहर में कौन बैठा है, tan बैठा है। आप बाहरी दुनिया को भी देख के चलोगे। जी हाँ, सिर्फ अंदर को मत देखो, बाहर भी देखना चाहिए। बाहर में कौन है, tan, तो निश्चित अंदर में tan होगा, तब ना tan के साथ ऑपरेशन हो जाएगा आसानी से। चलो इसी को cos इनवर्स को चेंज करो। cos इनवर्स में क्या होता है, b/h, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, और ये ऑब्वियसली 3। अब बताओ पता है, cos इनवर्स को हटा दो, इसकी जगह पे रख दो tan इनवर्स, और इस ट्रायंगल से tan फॉर्म में रिजल्ट लिखो। बताओ tan में क्या होता, tan अगर रहता तो क्या होता, p/b, मतलब लंब बटे आधार, p/b। जी हाँ, 3/4। देखिए कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल इससे ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल से tan में ले आए। जी हाँ, जिसमें चाहे बदल सकते हैं। ये देखिए tan इनवर्स 2/3 है ना। अब दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y को ज्वाइंट करने के लिए आपके पास रिजल्ट है, क्या होता है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। तो बताओ tan इनवर्स x माना 3/4 + 2/3/1 - 3/4 × 2/3, सही है ना। जी हाँ, tan इनवर्स, बताओ ये रिजल्ट, 3 × 9, 4 × 8, 9 × 8 17/12, और 4 × 3 12, 12 में 6 गया, 6/12। बोलो 12 कैंसिल। बताओ tan इनवर्स 17/6। और आपको पता ही है tan इनवर्स जो है, ये दोनों जब से ट्रिगोमेट्री और उसका इनवर्स एक साथ हो जाए, एक जैसा हो जाए, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x, अर्थात 17/6। कौन है ऑप्शन बताओ, 17/6 कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल सी ऑप्शन हो रहा है ना, सी ऑप्शन हो रहा है। याद रखिएगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x है ना, cos इनवर्स cos x बराबर x, बिल्कुल tan इनवर्स tan x बराबर x। जी हाँ, एक कहावत नहीं है, दोनों साथ है ना, दोनों साथ, एक दोस्त दूसरा दुश्मन। जी हाँ, क्योंकि ट्रिगोमेट्री का दुश्मन कौन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री। और जब दोनों सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है भाई, x आ जाता है ना। तो उसी के आधार पर tan इनवर्स tan x बराबर x लिखा। ठीक है, चलिए आइए एकदम फटाफट आप लोग जवाब दे सकते हैं। आइए 7 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बनाएंगे बच्चों। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम जबरदस्त टेक्निक के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों, निश्चित टाइम के साथ। जी हाँ, शाम के 7 बजे है ना। जी हाँ, शाम के 7 बजे, समझ रहे हैं, शाम के 7 बजे, एक दिन छोड़ के एक दिन। जी हाँ, अल्टरनेट में मैं क्लास देता हूं बच्चों, क्योंकि रेगुलर क्लास में आप पढ़ नहीं सकोगे, मुश्किल होगी बच्चों, निश्चित बर्डन बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको मैथ का बर्डन दिया जाए, बिल्कुल मैथ को आसान कर देंगे बच्चों, मैथ को आसान कर देंगे। जी हाँ, तो आइए क्वेश्चन हम लोग 7 के बाद 8 देखें बच्चों। 8
क्वेश्चन 8 जी हाँ, क्वेश्चन 8 देखिए क्या कहता है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5, कॉसिक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन बोलो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकेंड ऑप्शन 50, थर्ड ऑप्शन 51, फोर्थ ऑप्शन 52। चलो आप भी जवाब दो फटाफट। आओ देखो भाई, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5, इसको होल स्क्वायर कर दोगे क्या? जी हाँ, सेक स्क्वायर है, जैसे आप करते हो ना, जैसे सेक स्क्वायर थीटा रहता तो क्या लिखते, सेक थीटा पर होल स्क्वायर लिखते कि नहीं, वही थीटा समझो टेन इनवर्स 5 को होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। प्लस इसको भी देखो, कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 5 पर होल स्क्वायर, है ना। अब इसका रिजल्ट आपको चाहिए तो बच्चों देखिए, टेन इनवर्स को ट्रांसफर कर लीजिए सेक इनवर्स में, टेन इनवर्स को किस में बदल दिए, सेक इनवर्स में, तुरंत ट्रायंगल बनाइए। बदलने के लिए अभी टेक्निक सीखा है, टेन इनवर्स, जी हाँ, ट्रायंगल में टेन इनवर्स का रिजल्ट बैठाइए। टेन में क्या होता है, P बाय बी, लंब बटे आधार, कर्म कितना हो जाएगा भाई, 25 से 26 रूट 26, है ना। अब आपका बिल्कुल आसानी से बदल जाएगा। अब टेन इनवर्स को हटा के इसके जगह पे सेक इनवर्स, और सेक में क्या होता है, कर्ण बाय आधार, है ना, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस रूट 26 और बेस कितना 1, और उस पर क्या है भाई, होल स्क्वायर। चलिए एक बदला गया, है ना। जी हाँ, अभी तुरंत देखा था कि जब दोस्त और दुश्मन एक साथ बैठता है तो वो बर्बाद हो जाता है ना। अब देखिए, कॉट इनवर्स को किस में बदल लीजिए, कॉसिक इनवर्स में। चलिए इसके लिए भी ट्रायंगल बना लीजिए, जब इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना हो ट्रायंगल बना लो। कॉट में क्या होता है, कॉट में आधार बटे कितना, लंब, अर्थात b बाय p, है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी तो आपका रूट 26 ही होगा, क्योंकि 25 प्लस 1 कितना 26, रूट 26, ठीक है। अब बताओ कॉसेक इनवर्स, बोलिए, कॉट इनवर्स को हटा के कॉसेक इनवर्स बना लो। कॉसेक इनवर्स में क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लेंथ, माने कर्ण बटे लंब, रूट 26 बाय 1 नहीं होगा। अब बताओ सेक इनवर्स x बराबर x यही है ना, रूट 26 पर स्क्वायर, यहां भी कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा भाई। अब बताओ, ये 26, ये भी 26, दोनों का सम कितना 52 है। ऑप्शन है बिल्कुल डी ऑप्शन है बच्चों, 52, है ना। जी हाँ, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखें बच्चों। क्वेश्चन 9, बिल्कुल क्वेश्चन 9 क्या कहता है देखिए, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर, ऑप्शन बताओ भाई, ऑप्शन बताओ। 2 कॉस इनवर्स x, सेकेंड ऑप्शन है भाई कॉस इनवर्स रूट x, थर्ड ऑप्शन है भाई 2 cos इनवर्स रूट x, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्या करना चाहोगे, देखो भाई, कॉस इनवर्स है, ये पता है 2 और रूट x है ना, इसको स्क्वायर बनाना है तो रूट x कर दो और उसके बाद स्क्वायर बना लो। अभी मैं जस्ट बताता हूं ये क्यों बता रहा हूं, है ना। आपको पता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, 2 cos इनवर्स x। जी हाँ,
ये रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। 2 cos इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स 2x माइनस 1, मैं क्या करता, तो इस x को रूट x पर स्क्वायर कर दिया। अब बताओ अगर इसको कुछ मान लेते हो, थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, चलो y मान लो, बताओ cos इनवर्स 2y स्क्वायर माइनस 1, देखो तो cos इनवर्स 2y स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे, 2 cos इनवर्स y लिखोगे ना, और y के जगह पे क्या लिख दोगे भाई, रूट x। तो बोलो क्या ऑप्शन हुआ, 2 cos इनवर्स रूट x, 2 cos इनवर्स रूट x बिल्कुल मिल चुका है, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी। आई बात समझ में, ऑप्शन सी, जी हाँ बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन अब हम लोग 10 देखेंगे बच्चों। काफी मजेदार ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। जो आपके एग्जाम में तय है आना बच्चों, तय है। चलिए क्वेश्चन 10 मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चों, जी हां, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपकी सफलता जो है शोर नहीं मचाएगी मेरे यारों। इसलिए मेहनत करो, सफलता अपने आप शोर मचाती है। जी हाँ, ये देखिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a, देन a इक्वल टू, जी हाँ, कुछ कभी कभी टिपिकल्स ऑब्जेक्टिव बनाता है, लेकिन टिपिकल्स होते नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं भाई, बिल्कुल आसान। देखने में टिपिकल्स लगते हैं लेकिन बना जब लेते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है बच्चों। जी हाँ, y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन देखिए, बताइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आप लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला फॉर्मूला देखा होगा, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला जो है, ये जो रिजल्ट है, इसका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि 2 tan इनवर्स x को 3 फॉर्मों में लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। जी हाँ, क्या छोटू 3 फॉर्मों में लिख सकते हो, बताओ। जी हाँ, उसी रूप का ये यहां यूज हुआ है, जरा सा देखो तो भाई, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, निश्चित 2 tan इनवर्स x लिखोगे, जहां इसको आप छोटा फॉर्म में लिख दोगे 2 tan इनवर्स x। बताओ यहां साइन इनवर्स x के जगह पे y बैठा हुआ है, 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, बताओ ये भी तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, जी हाँ, यहां x हुआ था वहां y होगा, इक्वल टू 2 tan इनवर्स a, बताओ 2 कॉमन ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 2 tan इनवर्स a, है ना, जी हाँ, 2 कैंसिल। अब इस tan इनवर्स को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स a। अब ये बताओ tan इनवर्स का लेफ्ट साइड में डोमेन क्या है, x प्लस y है ना, x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और राइट साइड में tan इनवर्स का डोमेन क्या दिख रहा है, तो a, तो इसका मतलब है a इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई है ऑप्शन। बिल्कुल आपका तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल ये ऑप्शन ए होगा, है ना, ऑप्शन ए होगा। सही है बंधु,
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों। जी हाँ 11। आइए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 देखिए बच्चों, tan इनवर्स x बाई वाई, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, पूछा जा रहा है ऑप्शन। बताओ ऑप्शन कितना हो सकता है भाई? पाई बाय 3, सेकेंड ऑप्शन है भाई पाई बाय 4, थर्ड ऑप्शन है पाई बाय 2 और फोर्थ ऑप्शन है -3 पाई बाय 4। बोलिए क्या करना चाहेंगे आप लोग? क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे भाई? क्या करना चाहेंगे? बोलिए क्या करना चाहिए? बोलिए। देखिए बंदो, इसको क्या करो आप, tan इनवर्स शॉर्टकट तरीका से बनाओ। tan इनवर्स x बाई वाई है ना, इसमें आप क्या करो, ये देखो x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, सही है। अच्छा जी हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है बच्चों, उस मिस्टेक को सही कर लो भाई, सही कर लो। यहां जो है हम लोग, है ना, हम लोग को क्या देना होगा भाई? ऊपर में तो x माइनस वाई है, इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं हो गया है। जी हाँ, नीचे में x प्लस वाई है और ऊपर में x माइनस वाई है ना, नीचे में x प्लस वाई है बच्चों, है ना। अब बताओ क्या करना चाहोगे भाई? अब देखो, अब आ गया सटीक निशाने पर। देखो भाई, ये जो नीचे में x है, इस x से आप भाग दे दो, भाग दे दो। बताओ x से भाग दोगे 1 y बाय एक्स बाय, या बताओ 1 y बाय एक्स, सही है? सही है बंदो? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ tan इनवर्स x बाय वाई माइनस, ये देखो पता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस x इंटू वाई कर सकते हो भाई। 1 इंटू 1 तो करना अनिवार्य है ना, 1 तो कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 गुना वाई बाय एक्स हो जाए। ये बताओ tan इनवर्स पढ़े हो ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये तो रिजल्ट ही होता है भाई। tan इनवर्स क्या होता है बोलो? x माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो tan इनवर्स x हो गया आपका 1 हो गया ना, y क्या हो गया? y बाय एक्स हो गया, बाय 1 प्लस x के जगह पे 1 और y के जगह पे y बाय एक्स। बताओ क्या लिखना चाहोगे? tan इनवर्स, बोलिए x आपका क्या है भाई? 1 माइनस tan इनवर्स y क्या है? तो y बाय एक्स। आई बात समझ में? इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा लिए, है ना, इसी फार्मूला पर बैठा लिए। बताओ tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स, है ना। कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसमें tan इनवर्स डोमेन है x बाय वाई, इसमें tan इनवर्स y बाय एक्स। बिल्कुल आसान है भाई, एकदम आसान है, दोनों को सीधा करना आसान है भाई। और ये tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 हो जाएगा ना, पाई बाय 4। और पता है tan इनवर्स के डोमेन को अगर उल्टाना चाहेंगे तो cot इनवर्स बन जाता है। tan इनवर्स को उल्टाओगे तो क्या बन जाता है? cot इनवर्स। ये देखिए x बाय वाई हो गया। अब जानते हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x का डोमेन और cot इनवर्स x का डोमेन मिल गया। और जब मिल जाए ग्रुप ए और ग्रुप बी का आदमी तो क्या होता है? याद करो तो क्या कहते थे भैया? तो पाई बाय 2। जी हाँ, ये दोनों का सम क्या हो जाता है? पाई बाय 2, 90 डिग्री। अब माइनस पाई बाय 4। बोलिए 90 में 45 घटेगा तो 45 से बचेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? पाई बाय 4, बी ऑप्शन होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। काफी मजेदार, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं इफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स नहीं 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2।
π/2। तो बताना है कि x का मान क्या होगा। जी हाँ, x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, सॉरी 0 और 1/2 दोनों, 0 भी 1/2 भी, 0 भी 1/2 भी। और थर्ड ऑप्शन है सॉरी -1/2, 0 और 1/2। देखिए प्लस वाला सी में है 1/2 और माइनस वाला बी में है 1/2, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है नन। बताना है ऑप्शन। जी हाँ, ये तो लगता है ITF का इक्वेशन जैसा है, इक्वेशन, क्योंकि x का मान चाहिए। तब बिल्कुल आसान ट्रिक है भाई, इक्वेशन सब रहे ना ऑब्जेक्टिव में तो सॉल्व करने के लिए नहीं तैयार हो जाना भाई, क्योंकि सॉल्व करते करते तो आपका टाइम ही बीत जाएगा और आपके पास मात्र 40 से 50 सेकंड रहता है, उसी में आपको सॉल्व करना है। तो पहले ये देखो x का मान क्या सब आपके पास है, 0 है ना। उसके बाद क्या है भाई, -1/2 है। उसके बाद क्या है, 1/2 है। तीन गो तो है, ये है। बस इसको चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता है। बताओ x बराबर 0 पुट करो, साइन इनवर्स 1 - 0 1, साइन इनवर्स 0, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 कितने पर, π/2 पर। और साइन इनवर्स 0 कितने पर, 0 पर, मतलब π/2 - 0, दिस इज इक्वल टू π/2। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि राइट साइड तो आपका π/2 है। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन है, एक तो पता चल गया। अब देखना है -1/2 रखो, साइन इनवर्स -1/2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 2 साइन इनवर्स -1/2। ऐसे भी ये रॉन्ग हो गया। पूछिए क्यों। इसका डोमेन हो गया 3/2, मैंने 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 1 से ज्यादा। क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा। और पता है साइन इनवर्स का डोमेन कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि -1 तक ही वैलिड है, इसके बाद वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो अब चेक कर लेते हैं 1/2 चेक कर लेते हैं। बताओ 1 - 1/2 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना, x की जगह पे बैठा है। अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पर, π/6। ये π/6, 2 3 6, बोलो कितना हो जाएगा, -π/6। बोलिए -π/6 है, नहीं, यहां है π/2। इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब चेक हो चुका है, सिर्फ 0। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 0। बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, आइए अब हम लोग 13 नंबर प्रॉब्लम में प्रवेश करें बच्चों। बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम था ये हम लोगों का 12 नंबर, बहुत ही बेहतर। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों। हमेशा ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से बनाएं, क्योंकि तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। जहां 40 सेकंड में, और फास्ट बनाना है बच्चों, फास्ट बनाना है, क्योंकि 40 सेकंड टाइम बीतने में देरी नहीं लगता है बच्चों, निश्चित तौर पर। इसी के लिए बच्चों कहते हैं बिल्कुल अपने टाइम के साथ जुड़े इस चैनल के माध्यम से, मैथ टेक्निक क्लासेस, और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें बच्चों। जी हाँ, और साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का एक नया हुनर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊं, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से, है ना, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन 13, जी हाँ, क्वेश्चन 13 देखिए। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5π/3, cos इनवर्स cos 5π/3 प्लस साइन इनवर्स sin 5π/3। बताना है क्या होगा इसका रिजल्ट। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है 5π/3, थर्ड ऑप्शन है भाई 10π/3, और फोर्थ ऑप्शन है 0। फोर्थ ऑप्शन है 0। अब आपको जवाब देना है, क्योंकि वही वाली कहानी है कि दोस्त और दुश्मन जब एक साथ बैठ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स हो जाता है ना। यहां दोस्त और दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन यह भी देखना है कि इस क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं, कि बताओ कितना है। कॉस इनवर्स सबसे पहले ग्रुप बी का आदमी है। अब ग्रुप बी का क्षेत्र होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, सही है
है ना। साइन इनवर्स ग्रुप ए का आदमी है, ये किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में होगा। तो एंगल देख लो क्या उसके क्षेत्र में है, बताओ। पाई का 180/3 60 56 36 मतलब 300 डिग्री। यार कहां, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, मेरा फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं आया। इसका मतलब है इसको क्षेत्र में लाना होगा। देखिए कॉस इनवर्स, इसको क्षेत्र में लाने के लिए देखिए 300 डिग्री, 300 डिग्री किसके बगल में है भाई, 360, जिसको आप लोग 2 पाई कहते हो, 360 के बगल में है। इसका मतलब है 360 में 60 घटा दोगे तो 300 हो जाएगा ना। 360 में कितना घटाओगे जो 300 हो जाए, भैया 60 घटा देंगे। तो 360 को 2 पाई कहेंगे, उसमें 60 घटाएंगे, 60 का मतलब होता है π/3, है ना, π/3। अपने आप ट्रिगोमेट्री के हेल्प से आ जाएगा रेंज में। चलिए फर्स्ट को रेंज में ले आए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां भी 5π/3 है, 300 डिग्री। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका क्षेत्र ही है यार, और जो क्षेत्र आता है तो काहे हम बाहर जाएंगे भाई, मेरा क्षेत्र है, साइन इनवर्स का क्षेत्र है। इसका मतलब है हु बहू, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 5π/3। जी हाँ, अगर क्षेत्र बाहर है तभी हम क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे, अगर क्षेत्र में है तो लाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्षेत्र से बाहर था पहला वाला कॉस इनवर्स, बट दूसरा हाँ क्षेत्र में है। अब बताओ कॉस इनवर्स, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, ट्रिगोमेट्री के हेल्प से, बिल्कुल। अब ये भी क्षेत्र में आ गया, कॉस इनवर्स कॉस π/3 हो गया, और दोनों को सम कर दो भाई, 6π/3, और ये हो गया 2 पाई। और ऑप्शन है आपके पास 2 पाई तो नहीं है, इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन में कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर लिए हैं। चलिए एक ऑप्शन, नया ऑप्शन दे देते हैं 2 पाई। नया ऑप्शन क्या देते हैं, 2 पाई। जी हाँ, नया ऑप्शन 2 पाई, मतलब ऑप्शन ई होगा बच्चों, ऑप्शन ई होगा। अब बिल्कुल राइट है, क्योंकि अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उसके ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि बच्चों हो सकता है मिस कर दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 2 पाई। समझ गए, जी हाँ। आइए मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गड़बड़ाना चाहिए बच्चों। वह बिल्कुल ही राइट होता है, जो आप खुद से बनाते हो वह गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए आइए अब देखिए हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर 14, बोलिए क्वेश्चन नंबर 14, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, बताओ क्या होगा। ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है 7π/6, सेकंड ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन है 5π/6, थर्ड ऑप्शन है भाई π/3, फोर्थ ऑप्शन है भाई π/6। बताओ चार में से क्या हो सकता है। देखो भाई, अगर डायरेक्टली दिमाग नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, π/6 कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है, पहले तो इसको देखना होगा ना, ये 30 डिग्री हुआ, 27 210 डिग्री हुआ बच्चों, ये रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला जाता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो वैलिड नहीं होगा, इसको हमको वैलिड करना है। वैलिड कैसे करोगे भाई, वैलिड कैसे करोगे, तो कॉस इनवर्स 180 और प्लस 30, देखो तो 6 पाई और पाई 7π/6 हो जाएगा। अब बताओ कॉस 180 प्लस थीटा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस π/6, सही है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर भाई पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स π/6 कितना हो जाएगा, π/6, अर्थात ये 5π/6 क्या हो जाएगा भाई, 5π/6। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बच्चों बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर, बिल्कुल राइट, बी नंबर। आइए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों।
आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाई एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सेकेंड ऑप्शन है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। थर्ड नंबर है वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फोर्थ ऑप्शन है भाई एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बताना है आपको, जल्द से जल्द ऑप्शन, जल्द से जल्द ऑप्शन बताना है। देखिए भाई बाहर में कौन बैठा हुआ है, साइन ट्रिगोमेट्री है ना, और अंदर में इनवर्स, मगर वो इनवर्स दूसरे कैटेगरी का है, टेन इनवर्स है, हमको साइन इनवर्स बनाना है। झट से क्या बोलते थे भाई, ट्रेंगल बना लो। टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो पहले टेन इनवर्स से ट्रेंगल में सब चीज बैठाओ। बताओ टेन में क्या होता है, पी बाय बी, लंब बटे आधार है ना, कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ना कर्ण हो जाएगा। बताओ इसका साइन इनवर्स में, साइन में क्या होता है, बी बाय एच, सॉरी पी बाय एच, पी एक्स बाय एच कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये देखिए बैठे बैठे खत्म, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बराबर एक्स। ये देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी हाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ही बात हुई। जी हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो जी हाँ बच्चों, समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी का इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाया जा रहा है। निश्चित आपके बोर्ड के लिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं, और शाम के 7 बजे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। निश्चित तौर पर आप सभी बच्चे ज्वाइन होके निश्चित इस चैनल के माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव को है ना बढ़ा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव का टेक्निक है ना, नया टेक्निक सीख सकते हैं बच्चों। निश्चित तौर पर इस टेक्निक से आप अच्छे कंपटीशन के प्रॉब्लम को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अभी तो हमारा मकसद है 2023 बोर्ड का एग्जाम। जी हाँ, इसी पर्पज से हम लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चों। निश्चित आप लोग भी समय से जुड़े और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात याद रखिए, रेगुलर, जी हाँ, अल्टरनेट दिया जा रहा है बच्चों, अल्टरनेट, बिल्कुल एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास दिया जा रहा है। निश्चित आपकी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी है बच्चों, तो निश्चित प्रेशर ना हो, है ना, दबाव नहीं पड़े, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।